साइलिन के लिए इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है, जो जिनको तनख्वाहें टैक्स पेयर के पैसे से मिलती हैं, जिनको तनख्वाहें हमारे पैसे से मिलती हैं, आवाम के पैसे से मिलती हैं, उनके लिए अंदर दाखिला ही बंद है। मतलब अगर दरख्वास्त देनी है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर कहते हैं कोने के ऊपर अपनी तकलीफ़ बताओ, बाद में इलाज करने का तो सोचेंगे। शर्मनाक पहलू तो उठते ही हुआ कि जब बताया गया कि जी कंप्लेंट्स के लिए बाहर एक हमने डेस्क बना दी है। इसका मतलब है उधर ही कोई डस्टबिन रखी हुई है, जो कंप्लेंट्स आए उस डस्टबिन के अंदर डाल दो। और इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अंदर ये उसकी ताब नहीं ला पा रहे हैं। इतना इन्होंने गंदा इलेक्शन कर दिया है कि ये दरखास्तें लेने की ताब नहीं ला रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज इस मुल्क में जो हैजानी कैफियत है, जो तूफ़ानी कैफियत है, जो परेशानी की कैफियत है, उसके ज़िम्मेदार ये वाला चीफ है। ये वाला चीफ ये पीछे बैठा हुआ है। पहले कुछ चीफ थे जिनको कहते थे कि जी उनको हर चीज़ के ज़िम्मेदार है, लेकिन इस वक्त इस अंदर बैठे हुए चीफ को पता है कि किसी चीफ ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किरदार वाले लोग, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमने देखे कि जब 2013 के इलेक्शन में थोड़ा सी आवाज़ उठी, 25% की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिनको गैरत होती है वो गैरत करते हैं, जिनमें हिम्मत होती है वो हिम्मत करते हैं। जो समझते हैं कि वो कौम के एक अहम इदारे के सरबराह हैं, वो फिर अगर कौमी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाए तो बिहेव करते हैं। लेकिन अफसोस, मैं भी आता हूँ जिस काम के लिए आया था, लेकिन पहले से ही इन्होंने ये किया कि जी दरख्वास्त बाहर जाके दे दीजिए। अफसोस की बात है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है वो एक धांधले ज़दा एक इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसका नाम तब्दील हो जाना चाहिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। ये इस वक्त जो सिलेक्शन हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि हम इन्हें चीफ सिलेक्शन कमिश्नर कहें तो बेहतर हो।